नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा वचन आपको बताने के लिए जा रही हूँ जिससे आपको 100% छुटकारा मिलेगा हर प्रकार के नशा से। चाहे व्यभिचार का पाप आपके जीवन में है या फिर आप सिगरेट का नशा करते हैं, शराब का, लेकिन इन सब से छुटकारा पाने के लिए आपने बहुत सारे उपाय ढूंढे भी होंगे इस दुनिया में। आप सोचे होंगे कि मैं ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, उधर जाऊँगा तो शायद मुझे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि छुटकारा सिर्फ यहोवा परमेश्वर के वचन से ही आपको मिलेगा। तो आज वही एक वचन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको इस वचन को ध्यान से सुनना है और सुनते वक्त आपको सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है कि शैतान आपको भारी नींद में डाल दे ताकि आप वचन को सुन ना सके। तो आपको समझना है कि जो वचन आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ उसमें शैतान का एक बहुत बड़ा चाल छुपा हुआ है कि किस तरह से वो एक इंसान को पाप में गिराता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप उपाय ढूंढेंगे, आपको बस उपाय पता चल जाए तो इससे आपका छुटकारा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी समस्या को समझना भी है कि आखिर वो किस वजह से है और शैतान आपके साथ क्या करता है। जब आप शैतान के चाल को समझते हैं तभी आपको उसका उपाय भी पता चल पाता है कि बचना कैसे है, क्योंकि उपाय परमेश्वर के वचन में और दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। और साथ ही आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे आप आज़ाद होना चाह रहे हैं, लेकिन आप हो नहीं पा रहे हैं। आपने बहुत सारी कोशिशें की होंगी, आपको लगता है कई बार कि ये चीज़ें गलत है, क्योंकि जब आप पाप करते हैं तो आपको अपने अंदर एक पछतावा महसूस होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाप तो करते हैं, चाहे वो बड़ा पाप ही कर दे, लेकिन उनको कुछ भी अपने अंदर पछतावा नहीं होता, उनको कोई गलती अपनी महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, तो ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाह रहा है। तो इसीलिए आपको समझना है कि परमेश्वर का आत्मा आपको बचाना चाह रहा है उस गड्ढे से जिस गड्ढे में शैतान ने आपको डाल दिया है। तो अब ये चुनाव आपके ऊपर है कि क्या आप उस गड्ढे में फंसे हुए रहना चाहते हैं या फिर उससे बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये पाप मुझसे नहीं छूट पा रहा है, मैं बार बार इस पाप में गिरता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपसे नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपको आकर के सपोर्ट या इनकरेज नहीं करेगा कि आप इस चीज़ को छोड़ें, क्योंकि आप किसी के कहने से इस पाप से बाहर नहीं निकल सकते। आप किसी के कहने से बुरी आदत को नहीं छोड़ सकते हैं, पर सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही आप हर प्रकार के बुराइयों से छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो क्योंकि सामर्थ यहोवा परमेश्वर का ही है, और यहाँ पर आपको अपना ताकत या बुद्धि या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं और सोचते हैं, इधर उधर भटकते हैं उपाय के लिए, तो वहाँ पर आप फंसे के फंसे रह जाते हैं। इसलिए आपको अपने पर भरोसा रखना छोड़ना है और यहोवा पर भरोसा रखना है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती है, पूरी दुनिया पाप कर रही है, तो मैंने भी अगर थोड़ा सिगरेट पी लिया, शराब पी लिया तो क्या ही हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है, पूरी दुनिया शैतान के वश में, तो क्या आप भी वही करेंगे जो कि पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं? नहीं, परमेश्वर ने आपको अलग किया है, मिस्र देश से इजराइलियों को बाहर निकाला है ताकि आप इस दुनिया में रह करके वो काम ना करें जो पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। आपके चाल चलन में वो बदलाव दिखना चाहिए। आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपका स्वभाव है, आपके जो सोचने का तरीका है, वो दुनिया वालों से अलग होना चाहिए, क्योंकि आप उनकी तरह नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको अलग किया है। अगर आपको अपने पाप का पछतावा हो रहा है, अगर आप आज सचमुच अपने पापों को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं, तो ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये तो छोटा मोटा पाप है, क्या ही हो जाएगा इससे, हम नरक थोड़ी ना चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा पाप आपको लग रहा है, लेकिन वो छोटा है नहीं, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जब आप किसी का मर्डर कर देंगे, किसी का हत्या कर देंगे या कुछ बड़ा काम करेंगे, कोई बड़ा अपराध, कोई ऐसा अपराध जब आप करेंगे जो कि फांसी के योग्य हो, जेल जाने के योग्य हो, तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा काम करेंगे तभी आपको सज़ा मिलेगी। क्योंकि आपको समझना है, बाइबल के अनुसार लिखा हुआ है कि मूर्खता का विचार भी पाप है। मूर्खता का विचार, इसका मतलब अगर आपने अपने मन में ऐसे विचार ले आए जो कि गलत है, और जो कि आपको पता है कि जब आप गलत वीडियोस देखते हैं,
जब आप हस्त मैथुन करते हैं, जब आप लोगों को गलत तरीके से, गलत नज़र से देखते हैं, जब आप लोगों को झूठ बोलते हैं, जब आप लालच अपने मन में लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती है? आपके मन में आती है। तो फिर पाप तो आया, क्योंकि मूर्खता का विचार भी पाप है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने सोचा और पाप नहीं हुआ, क्योंकि आपने उस शरीर से उस पाप को नहीं किया। आप भले शरीर से नहीं करें, भले ही मुँह से ना करें, लेकिन अगर आपने सिर्फ सोच लिया है तो पाप आपसे हो गया है। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उपाय जो मैं आपको बताऊँगी वो दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये उपाय पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर इसमें शैतान कैसे काम करता है एक व्यक्ति के जीवन में, जिससे कि वो पाप में गिरता है, बुरी आदत में फंसे रह जाता है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि एक ही बार बस थोड़ा सा शराब पिएंगे और उसके बाद पाप नहीं करेंगे, उसके बाद उसे दोहराएंगे नहीं, तो ये शैतान आपके मन में विचार डाल रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ आप सोचते थोड़ा सा करेंगे, फिर आप उसे और करने का सोचते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर आप उसे दोबारा दोहराते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है, रिपीटेटिव वे में होता है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि शैतान आपको इस जाल में फंसा लिया है। शैतान का ये बहुत बड़ा जाल है कि वो आपको पता भी नहीं लगने देगा कि जिस गड्ढे में आप फंस गए हैं वो शैतान का गड्ढा है। वो एक ऐसा अंधेरा है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप को परमेश्वर ना निकाले। तो आपको समझना है, बाइबल का एक वचन है, नीति वचन 28 अध्याय उसका 1 आयत, इसमें लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी लोग जो बुरे काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा क्लेश और झूठ बोलना और इधर उधर की बातें करना और भी बहुत सारे अधर्म के काम करते हैं, तो वो सारे दुष्ट लोग जब उनका कोई पीछा नहीं भी कर रहा होता है तो भी भागते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, आपको लगता है कि अगला इंसान के जीवन में उनके पास घर है, धन दौलत, पैसा, नौकरी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन भी वो क्यों भाग रहे हैं? वो इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन शैतान के हाथ में है, वो शैतान के गुलाम है। तो इसलिए ना चाहते हुए भी वो भागेंगे, क्योंकि यीशु मसीह की शांति उनके जीवन में नहीं है, यीशु मसीह की प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति उनके जीवन में नहीं है। तो सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, इसका मतलब शैतान को उसका पीछा करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों का। क्यों? क्योंकि शैतान उनके अंदर काम कर रहा होता है। तो ऐसे लोग बिना पीछा किए ही वो भागते ही रहते हैं ज़िंदगी भर, और भागते ही रह जाते हैं। उनको कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं आगे वचन में क्या लिखा है, क्योंकि आगे जो वचन में लिखा है वही आपको करना है, वचन पर विश्वास करना है। इसलिए अपने आंखों को और कान को खोल करके वचन को ध्यान से समझना है। परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। साफ लिखा हुआ है, धर्मी लोग जवान सिंह, शेर की तरह निडर रहते हैं। मतलब वो डरते नहीं है। लेकिन क्यों? क्या इसलिए नहीं डरते कि शैतान उनका पीछा नहीं करता? बिल्कुल नहीं। जो धर्मी व्यक्ति होता है वो इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर होता है। एक धर्मी जन यहोवा परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देता है, तो वो किसका दास होता है? यहोवा का दास होता है। इसका मतलब है कि वो वही करेगा जो परमेश्वर यहोवा चाहेंगे। तो इसीलिए आप भी धर्मी है, लेकिन कैसे? अपने कामों से नहीं, क्योंकि आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसके वजह से आप धर्मी ठहराए जाए। व्यवस्था के अनुसार हम सब पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह नाज़री ने जो क्रूस पर बलिदान कर दिया खुद को, उसके द्वारा, यीशु मसीह के खून के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं। उनके अनुग्रह से आप धर्मी ठहराए गए हैं। इसलिए वचन में यह भी लिखा है कि तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। आप निडर रहेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। चाहे शैतान आपको कितना भी कोशिश करे गिराने की पाप में, चाहे शैतान कितना भी आपको गिराने की कोशिश करे, कितना भी आपके सपनों में, आपके विचारों में जंगली बीज बो करके जाए, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि अगर आपने फैसला ले लिया कि मुझे जवान सिंह के समान बनना है, मुझे जवान सिंह के समान बनना ही है। ऐसा नहीं कि शैतान पीछा करना बंद कर देता है। जो इंसान गलत काम करता है तो उसको शैतान उतना परेशान नहीं करता है, क्योंकि वो पहले से शैतान के हाथ में चला गया है। लेकिन आप लोग जो विश्वासी है, आप लोग जो चाह रहे हैं कि उस अंधेरे में ना रहे, उस लाइट में आना चाह रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो आपको शैतान पीछे खींचेगा ताकि आप बैकस्लाइड कर जाए, आप विश्वास से भटक जाए, आप लोगों की बातों पर विश्वास करें। तो शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि शैतान बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि उसे पता है कि जो व्यक्ति धर्मी जन है, अगर वो सच्चाई को जान लिया है तो वो आज़ाद हो जाएगा। शैतान को पता है कि अगर आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूती से बना लिए तो फिर आप
शैतान के सारे कामों को बिगाड़ देंगे। शैतान का जो राज्य है वो नष्ट हो जाएगा। शैतान का सारा काम बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए आपको समझना है कि शैतान नहीं चाहता कि उसका काम रुके, उसका काम वो फैलाना चाहता है, इसीलिए वो आपको भरमाता है। वो अच्छे लोगों को, वो उन व्यक्ति को भरमाता है जो खासकर चुने हुए हैं। इसलिए अंत के दिनों में लिखा हुआ है कि ऐसे भी लोग होंगे जो चुने हुए को भी भरमा देंगे। तो भरमाने वाला इंसान होगा, लेकिन शैतान ही इंसानों के द्वारा चुने हुए को भरमाएगा। अब यह आपके ऊपर है कि आप जवान सी के समान निडर बने रहेंगे या फिर शैतान के बहकावे में आ जाएंगे कि शैतान बोल रहा है जा करके पाप कर लो फिर माफ़ी मांग लेना। क्योंकि शैतान को भी बाइबल पूरी पता है। तो आपको समझना है कि जब शैतान को भी बाइबल पता है तो फिर आपको बाइबल का ज्ञान क्यों नहीं है। आपको भी बाइबल पढ़ना है, समझना है, ताकि आप शैतान के चाल से अनजान ना रहे। और जब शैतान आपके ऊपर हमला करे, क्योंकि वो गरजने वाले सी के समान है फाड़ खाने के लिए, वो किसी भी वक्त आपके ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन आपको बचाव के लिए क्या करना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि बचाव परमेश्वर के वचन से ही होगा। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए आत्मा का तलवार है, यही हमारे लिए हथियार है। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब कौन से विचार आ रहे हैं, कब कौन सा किस प्रकार से शैतान आपको गिराना चाह रहा है, उसके लिए कौन सा वचन आपको बोलना है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप बोलेंगे आपको छुटकारा होगा, और यही आप नहीं कर पाते। जब आपके मन में शैतान डाल रहा था कि सिगरेट पी लो, शराब पी लो, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे बुरे काम कर लो, तो जब विचार आ रहा होता है आपके मन में तो आप छोड़ देते हैं, आप उसे हल्के में लेते हैं कि ये तो मेरे मन की बातें हैं। लेकिन वो आपके मन की बातें नहीं है, वो शैतान की बातें हैं। वो शैतान का बीज है जो आपके विचारों में शैतान बो देता है। लेकिन अब आप उस शैतान के जंगली बीज को पानी देते, खाद देते और बढ़ाते हैं, और फिर अपने जीवन में उसे लागू करते हैं, या फिर आप शैतान के जंगली बीज को उखाड़ करके फेंक देते हैं। आपको शैतान को मौका नहीं देना है अपने जीवन में काम करने का, क्योंकि अगर आप मौका दे देंगे शैतान को तो वो आपके आशीषों को चुरा लेगा। आपके पास जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, उसे शैतान चुराना चाहता है। आपके अंदर जो यीशु मसीह नाज़री की शांति है, उसे शैतान चुराना चाहता है। और यही आपको करने नहीं देना है शैतान को, वरना आपको बिल्कुल कंगाल कर देगा। आपको लगेगा आपके पास सब कुछ है, दुनिया की सारी धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन भी आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसी अशांति होगी जो कि आप किसी भी रीति से पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो शांति सिर्फ यीशु मसीह के पास ही मिलती है। तो आपको समझना है कि जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, वो जवान सी की तरह निडर रहेगा। चाहे लोग कितना भी आपको रोके, कितना भी कुछ आपको निराशा में डाले, लेकिन भी आप पाप का नहीं सोचेंगे। क्योंकि एक इंसान पाप में, बुरी आदत में तभी फंसता चला जाता है जब उसके जीवन में सारी तरफ से परेशानी आ जाता है, दुख आता है, डिप्रेशन में वो व्यक्ति चला जाता है। क्योंकि शैतान को पता है कि आप डायरेक्ट पाप नहीं करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, दुखी होंगे, रोएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, तब जाकर के आप पाप करेंगे। और इसीलिए आपको समझना है कि शैतान का ये चाल है। इसलिए अपने आप को इमोशनल ना बनाए, पर परमेश्वर के रास्ते में मजबूत बने, जवान सी की तरह निडर रहे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यीशु मसीह की शांति आपके अंदर है तो वो शांति के द्वारा कोई भी शैतान की ताकत आपको छू भी नहीं सकती है। क्योंकि शैतान आपके अंदर की शांति को चुराएगा। आपके अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन है, उसे शैतान चुराएगा, ताकि आपको वो खाली करे और अपने गंदगी से भर दे। तो आपको अपने आप को खाली रखना है परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाए और आपके अंदर जाकर काम करे। तो अब मैं आखिरी में आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। सिर्फ एक वचन, मैं आपको कोई एक अध्याय, 12 वचन ऐसा कुछ भी नहीं देने वाली, सिर्फ एक वचन। क्योंकि परमेश्वर का अगर आप एक वचन कोई पकड़ करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक वचन आपके जीवन को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। फिर आप उस अंधेरे कामों में नहीं रहेंगे, आप उस अंधेरे में नहीं रहेंगे। आपके जीवन में एक ऐसी लाइट आएगी जो लाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह की लाइट कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आमीन। बाइबल में एक वचन निकालना है, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 आयत। ध्यान से सुनिएगा कि जो पाप से अज्ञात था उसी ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाज़री को आपके लिए, मेरे लिए बलिदान कर दिया, पूरे मानव जाति के लिए। क्यों किया? ताकि जो उन्होंने अपना कीमती खून बहाया है, तो उस खून से आपके पापों की क्षमा आपको मिले। क्योंकि जिस पाप की सज़ा आपको मिलनी चाहिए थी, वो पाप की सज़ा अब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो यीशु मसीह ने सारा कुछ अपने ऊपर उठा लिया। क्योंकि वो सारे पापों को, सारे पाप की सज़ा, सब कुछ
अपने ऊपर यीशु मसीह ने उठा लिया, सारी बीमारियों को, सारे तकलीफ़ों को, ताकि आपको पाप में पड़े रहना ना पड़े, ताकि आपको बीमारी में ना पड़े रहना पड़े। तो आपको समझना है कि आपको पाप का जीवन जीना छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कब तक पाप करते रहेंगे। आपको लग रहा है कि अभी भी समय है, परमेश्वर माफ़ कर देंगे, आप परमेश्वर की दया को हल्के में नहीं लीजिए। ये वीडियो आप तक इसलिए पहुंचाए क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। आपको बार बार परमेश्वर वार्निंग नहीं देंगे, इसीलिए परमेश्वर भी चेक करते हैं, परमेश्वर परीक्षा लेते हैं कि आप कब तक विश्वास योग्य बने रहते हैं, कब तक आप उठते हैं और चलते हैं, फिर परमेश्वर के पास आते हैं। इसलिए परमेश्वर से दूर भागना बंद करिए। जिसने कोई पाप नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन भी उन्होंने हमारे सारे पापों का भार अपने ऊपर उठाया। किस लिए उठाया? ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो इसी वचन को आपको कैसे बोलना है? आप सोचेंगे कि अब मैं ये वचन बता तो दी, आपको समझ में भी आ गया कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, आपको कितना मजबूत बनना है, शैतान जब आपके ऊपर हमला करे तो करना क्या है, लेकिन वचन बोलना कैसे है? अगर मुंह खोल करके अंगीकार करना है, शैतान को भगाना है, तो वचन कौन सा है? यही वचन है। और इसी से आपको क्या बोलना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आपको बोलना है मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, क्योंकि जब आप इस वचन को बोलते हैं तो शैतान डरता है। शैतान को लगता है कि इसे कैसे पता कि इसकी असलियत यही है, क्योंकि यीशु मसीह के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको आपकी सच्चाई पता चलता है, आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता चलता है कि आप सचमुच है कौन। क्योंकि जब आप विश्वास कर लेते हैं तो आप एक पापी नहीं होते, फिर आप धर्मी ठहरते हैं यीशु मसीह के खून से। तो यही सच्चाई तो शैतान नहीं चाहता कि आपको पता चले। शैतान चाहता है कि आप अंधेरे में ही पड़े रहे। तो जब आप इस सच्चाई को जान लेते हैं तो आपको पता है कि आपको शैतान जो मन में डाल रहा है कि आप ऐसे व्यभिचारी हैं, आप झूठे हैं, आप ऐसा नशा करने वाले पियक्कड़ हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि यीशु मसीह ने आपकी जगह में होकर के वो सारे कामों को अपने ऊपर लिया, सारे पापों को अपने ऊपर लिया, जिसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए थी, जिसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन यीशु मसीह ने वो सारे पापों को माफ़ कर दिया है क्रूस पर। तो आपको उस पर विश्वास करने की देरी है और इस वचन को अपने मुंह से अंगीकार करने की देरी है। आमीन कीजिए। अगर आप सचमुच यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठाकर के इस प्रार्थना को सुनिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया कि भाई बहन के लिए प्रार्थना करूँ और इनके सामने जो वचन का प्रचार किया गया पिता परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि इनकी बुद्धि और समझ खुल जाए। जो शैतान इन्हें पाप में गिराता है, जिस आत्मिक युद्ध में ये हर दिन है पिता परमेश्वर, जो शैतान इन्हें पीछे खींचता, आगे बढ़ने नहीं देता है, जो बार बार ये पाप में गिरते हैं पिता, इस बुरी आदत से ये आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका आत्मा आज के बाद से इनके जीवन में कार्य करे ताकि ये जवान सी के समान निडर बने। इनके अंदर से हर एक डर खत्म हो, हर एक व्यभिचार की आत्मा, हर एक डर की आत्मा, हर एक वो दुष्ट की शक्तियाँ जो इन्हें पाप में गिराती है, उसे यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ, आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, अंधा कर देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। इनके एक एक शरीर के अंगों के वजह से जो ये पाप में गिरते हैं, हाथ पैर मुँह कान, इनके मनों पर भी यीशु मसीह आपके लहू का ढक्कन लगा देती हूँ। और मैं विश्वास के साथ इनके लिए ये डिक्लेयर करती हूँ कि ये आपकी धार्मिकता है, कि ये जो उन्होंने विश्वास किया पिता परमेश्वर, आप इन्हें पूरा छुटकारा दे और अपनी शांति दे ताकि ये पापों को दोहराए ना और आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए और आज के बाद से ये आज़ाद हो जाए और आपकी बड़ी शांति को अपने अंदर महसूस करे, आपके बड़े सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस करे और गवाही देने के योग्य बने। सारी आदर महिमा आपको मिले पिता, आपका वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस विनती को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप मुझे बताना नहीं भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप सचमुच पाप को छोड़ना चाहते हैं। अगर हाँ तो बोलिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि परमेश्वर यहोवा का वचन दुनिया के कोने कोने में फैले और परमेश्वर की महिमा होने पाए। जितने भी मसीह में भाई बहन हैं, परमेश्वर के भक्त लोग हैं, इजरायली है, सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।